अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल और मैं हूँ सुबारिया रहमान। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जिसे 1992 में आज के दिन हिंदुत्व तंजीमों बीजेपी और आरएसएस की क़यादत में हिंदू बलवाइयों ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की खामोश मंजूरी के साथ शहीद किया था और इस तरह भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया भर के सामने बेनकाब हो गया। 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने 6 दिसंबर 1992 को मलबे का ढेर बना दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत से ज्यादा अजियतनाक बात भारत की आला अदलिया का जानिबदाराना किरदार है, जिसने नवंबर 2019 में हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदुत्व नजरिए को तरजीह दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस एल.के. अडवाणी जैसे बीजेपी के रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जानिबदाराना फैसले ने भारत को हिंदू मुल्क में तब्दील करने के अमल की तौसीक की है, जहां मुसलमानों का वजूद अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। अयोध्या का फैसला इंसाफ के तमाम ज़ाब्तों और बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी का मनपसंद फैसला सुनाने पर बीजेपी की भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज चीफ जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का रुकन बना लिया। भारत में खास तौर पर मोदी के दौर में हिंदुत्व कुव्वतें मुसलमानों के मजहबी मकामात को मुसलसल मनहदम कर रही हैं और मुसलमानों के नामों से मंसूब इलाकों के नाम तब्दील कर रही हैं। आरएसएस की हमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद मस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने की निशानदेही कर रखी है। यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब इदारों, मकामात और शाहराहों के नाम भी हिंदुओं के नामों पर रखे जा रहे हैं। इन्हें गाय का गोश्त खाने और मवेशियों की नकलो हमल के बहाने दिन दहाड़े तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया जाता है। हकीकत ये है कि आरएसएस नजरियात की हामिल बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की नस्ल कशी का मंसूबा बना रही है, जिस पर आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है।